नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 2024 की सेकेंड शिफ्ट का। कल हम लोगों ने मतलब फर्स्ट शिफ्ट का किया है। आज हम लोग 26 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का करने वाले हैं। 25 तारीख का तीनों शिफ्ट हम लोग कर लिए हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। और आज हम तीनों सबका प्लेलिस्ट हम बना देंगे, ठीक है। और 26 का आज हमारा सेकेंड शिफ्ट है, तो सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हैं एएलपी का ये पूछा गया प्रश्न जो भी एग्जाम हुआ है पिछले 10 दिन पहले, ठीक है, वो सभी का ये है। सेकेंड शिफ्ट का है, देख सकते हैं डेट भी लिखा हुआ है, स्टेज 1 CBT 1 का है। पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात इस प्रकार से। चतुर्भुज का चारों चार को कोना होता है ना, तो इसका जो एंगल है उसका अनुपात दिया है 2:5:7:10। ठीक है, आगे क्या बोला है, चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या अंतर निकालना है। क्या हम मान निकालना जरूरी है? तो हम बोलेंगे नहीं, पहले एक चीज चेक कर लेते हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो आंसर हो गया, और नहीं किया तो हम लोग फिर क्या करेंगे, मतलब आगे बनाएंगे, या फिर 2-3 ऑप्शन मैच किया तो फिर आगे बनाएंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, मेन हमें यहाँ पे फोकस करना है। देखिए जो चीज बोला गया है क्वेश्चन में, क्या कि सबसे बड़ा, यहाँ समझिएगा आज भी, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण जो भी है उसके बीच का अंतर लेना है। तो सबसे बड़ा आप लोग को कौन सा दिख रहा है, तो आप लोग बोलेगा ये जो 10 अनुपात में है। और सबसे छोटा कौन सा है, 2 अनुपात में है। अगर हम यहाँ अनुपात में अंतर देखें तो 10 अनुपात में है, ये 2 अनुपात में है। अगर यहाँ अंतर देखें तो इसका जो अंतर आ जाएगा वो 8 अनुपात में। कितना, 8 अनुपात में। 8 अनुपात में जब अंतर आ गया तो जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। क्या ये 15 8 से भाग लगता है? 15×4=60, बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। क्या इसमें 8 से भाग लगता है? नहीं लगता है। 50 में भी नहीं लगता है। इसमें लगता है? 8 का 8 8 दूना 16, 2 और 0, बिल्कुल नहीं लगता है। ये भी इसमें भी नहीं लगेगा। इसमें लगता है 15×8=120, बिल्कुल हमारा इसमें 8 से भाग लगता है। तो ऑप्शन कौन सा जो है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारा आंसर दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग मैच कर सकते हैं, पहला ही दिया हुआ है। और हम लोग का भी जो है पहला ही आया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये तरीका समझ में आया होगा। अब आप लोग को हम बताते हैं, आप लोग को एग्जाम मतलब एग्जाम में तो ऐसे ही बनाना है, लेकिन आप लोग सीखना चाहते हैं कि अगर सभी का मान पूछ दिया तो किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए अब जो हम है पूरा का पूरा सभी का सब मान निकाल के देखते हैं। ये तरीका तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 360। अगर नहीं बोलिएगा तो याद रखिएगा। ठीक है, चतुर्भुज के जो चारों कोनों का योगफल होता है वो हमारा जो होता है 360 होता है। कितना होता है? 360। और यहाँ अनुपात में चारों कोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, 5×2=7=7, 14, 14 + 10 = 24। अनुपात में जिसका दिया है वो 24 अनुपात में दिया है। कितना दिया हुआ है? 24 अनुपात में। तो बोल सकते हैं 24 अनुपात बराबर है कितना के, 360 के। कितना के? 360 के। कटेगा क्या ये, 12 दूना 24, 12×3=36, 0 और दूसरा काटेंगे 15। तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना? 15। पूछा क्या गया हमसे, हमसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़का और सबसे छोटा। हम सब निकाल देते हैं, ऐसे तरीका तो आप लोग को बता दिए, लेकिन अभी सबसे बड़का और सबसे छोटा नहीं और टोटल निकालते हैं। तो 1 अनुपात का मान 15, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। 1 अनुपात का मान देखिए 15 आ चुका है, तो 5 अनुपात का मान 15×5=75। 7 अनुपात का मान 15×7=105। और 10 अनुपात का मान 15×10=150। ठीक है, आ गया। हमसे क्वेश्चन पूछा है दोनों का अंतर, तो बड़का का क्या है 150, छोटका क्या है 30 है सिर्फ। इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू क्या, जो भी ऑप्शन में भाग लगेगा 8 से वही मेरा आंसर होगा। इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हाँ नहीं मैच करता तो फिर हम लोग इस तरीका पे तो चलते ही लास्ट में। ठीक है, अगर इस तरीका से भी दो ऑप्शन रहता, मान इस ऑप्शन में भी कुछ रह गया वैसा ही, चलिए 40 से रहता तो एकदम भाग लग रहा है, तब तो फिर हमको इसी तरीका से बनाना होता जो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे भैया चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। रवि और कुमार एक असाइनमेंट काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटा लगता है। 32 को पृष्ठ टाइप करता है रवि, तो 6 घंटा का समय लगता है। कितना? 6 घंटा का। आगे बोला है जबकि कुमार को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटा लगता है। जो कुमार है वो 40 को पृष्ठ टाइप करता है, तो उसको जो समय लगता है 5 घंटे का लगता है। कितना? 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, आगे अगर दोनों अलग अलग कंप्यूटरों के पर
साथ मिलकर काम करते हैं तो 110 पृष्ठों को एक असाइनमेंट को टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर दोनों एक साथ करता है तो 110 पृष्ठ को टाइप करने में कितना समय लगेगा, 110 पृष्ठ। तो 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, हम ये निकाल देते हैं। 1 घंटा या 2 घंटा, जितना घंटा में भी हम लोग को सहूलियत हो, पहले ये कितना पृष्ठ करेगा। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं सेम सेम, आसान होगा क्वेश्चन को सेम सेम करके करने में। सेम सेम मतलब समझ रहे हैं ना। अब मानिए कैसे कि 1 घंटा मानिए इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा में तो ये कर लेगा कितना 8 पृष्ठ कर लेगा ना। 5 घंटा में 40 को तो 1 घंटा में 8 को, इसका 1 घंटा में नहीं निकलेगा क्योंकि पूरा पूरी कटवे नहीं करेगा। इसका 3 घंटा में निकल जाएगा ना। ये 3 घंटा में कर लेगा कितना पृष्ठ, 2 से काट दिए तो ये कर लेगा 16 पृष्ठ। जब एक 3 घंटा का पता चले तो 3 घंटा का नहीं पता कर ले, आसान होगा। तो 3 घंटा में जो पृष्ठ आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 घंटा में 8 या 24 को पृष्ठ, कितना आ जाएगा 24 को पृष्ठ। ठीक है, यहाँ तक देखिए तो 3 3 घंटा का पता चल गया। अब देखिए अगर 3 3 घंटा का देखे, 3 3 मतलब ये देखे तो 3 घंटा अगर ये करता है और 3 घंटा ये करता है तो दोनों को अगर मिला देंगे तो 3 घंटा में कितना काम होगा, ये करेगा उस 3 घंटा में 24, ही करेगा 16। मतलब टोटल देखा जाए तो 6 4 10 के 0 बाकी ये 1 2 3 1 4 40, 3 घंटा में 40 काम पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, 40 पृष्ठ हो जाएगा कितना घंटा में, 3 घंटा में। अच्छा, तो एक पृष्ठ कितना में हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 3/40 घंटा में। लेकिन हमें कितना पृष्ठ करना है, एक पृष्ठ नहीं 110 पृष्ठ करवाना है। तो 110 जो पृष्ठ हो जाएगा वो हो जाएगा 3/40 गुना 110, हो गया आंसर। ठीक है, इतना ही घंटा का समय लगेगा, हमें घंटा ही निकालना था। जब यहाँ से काटा पिटी करेंगे, यहाँ से हम जब तो 1 0 से 1 0 गया, हो जाएगा 11 तिया 33/4। इसको जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8 चौके 32, 8 पूर्णांक 1/4। तो 8 घंटा तो पूरा पूरी है, 8 घंटा पूरा पूरी है। अब प्लस ये क्या है, 1/4 मिनट घंटा है, इसको मिनट में बदलेंगे 15 से गुना कर, 60 से गुना कर देंगे। जब काटेंगे 15 चौक 60, तो 8 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। कितना, 110 पृष्ठ जो करने में समय लगेगा वो 8 घंटा 15 मिनट का लगेगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि इतना और ठीक है, और ये दिया हुआ x बड़ा है 0 से तो x का मान, ऐसा हमेशा बताते हैं, अंदर को अंदर से गुना करें क्या होगा, x² बराबर, बाहर में क्या 25 गुना 36, तो 25 गुना 36। इसका मतलब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर जो हो जाएगा हमारा 5 गुना 6, 6 5 30 आ गया। मतलब x का जो मान आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना, 30। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि x का मान कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक वस्तु को उसके 500 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद x रुपया में बेचा जाता है, तो उसका x का मान। अब क्रमिक छूट पहले निकाल लीजिए और उसके बाद हम 500 का निकाल देंगे, या फिर अलग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सक्सेसिव भी लगाएंगे तो आप लोग को हम बताएं क्या, सक्सेसिव -25 -8 माइनस माइनस प्लस, दोनों को गुना करते हैं ना। अब 25 गुना 8/100, यही तो तरीका है सक्सेसिव का कि दोनों मिला कितना छूट होगा। तो 25 चौके 100, 4 दूना 8। जब इसको करेंगे तो -33 आ जाएगा, 25 8 33 -33 उधर हो जाएगा +2, -33 में +2 करेंगे तो हो जाएगा -31%। मतलब तो ओवरऑल जो देखा जाए 31% का छूट मिलेगा, किस पे, 500 पे। दाम तो 500 है तो बोल रहा है 500 पे 31 का छूट दे देंगे। तो 31 का छूट देंगे तो बेचेंगे कितना, क्वेश्चन बोला है कि छूट देने के बाद बेचा जा रहा है। देखिए तो इतना बेचा जा रहा है x रुपया में। अच्छा, जब 531 का छूट ही दे देंगे कितना बेचेंगे, तो बोलेगा 69 में बेचेंगे। कितना बेचेंगे, 69/100। कितना बेचेंगे, 69% में। आप प्रतिशत/100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म। जब काटेंगे 9 5 45 के 5 बाकी 4, 6 5 30 4 34, कितना आ जाएगा 34। मतलब उसका जो बेचेंगे वो बेचेंगे 345 में। क्वेश्चन बोला x में बेचते हैं, मतलब x का जो मान आ गया वो 345 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, बेलन की त्रिज्या
उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन पूछा है। अच्छा, दिया हुआ क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पाई बेलन का वक्र क्या होता है, तो बेलन का वक्र होता है हमारा 2πr/h होता है ना बेलन का वक्र, बिल्कुल। इसी का जो मान दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमें गिवन है कितना, 792। कितना दिया है, 792। और कुछ बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या देखिए, बेलन का जो त्रिज्या है वो ऊंचाई से 5 अधिक है। ये माने त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई से 5 अधिक है, मतलब ऊंचाई अगर x है तो ये ऊंचाई से 5 अधिक है, x+5 है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। चलिए मान बैठाते हैं, फिर मान निकालते हैं। हमें जो क्वेश्चन में बोला है निकालने का, तो बेलन का आयतन बोला है, मतलब हमें जो निकालना है वो निकालना है πr² h निकालना है। क्या निकालना है, πr² h। हम मान बैठा सकते हैं। अच्छा, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए तो πr/h ये लिख सकते हैं और गुना r। देखिए तो यही चीज है क्या, बिल्कुल यही चीज होगा, क्योंकि r गुना r² ऐसा आसान करने के लिए किए हैं। देखिए ये 2 से तो हमारा ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ये 2 नामा 18, 2 छके 12। ठीक है, तो πr/h क्या हो जाएगा, πr/h बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 396 हो जाएगा। कितना, 396। इसका मतलब इसका मान आ गया कितना, πr/h का 396। अब हम h से गुना कर देंगे r से, r का मान जितना भी आएगा उससे वही मेरा आंसर हो जाएगा। r का मान जो भी आएगा उससे गुना कर देंगे। लेकिन एक चीज है कि इतना बनाने के बाद आंसर मिल सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं। तो जो भी r से गुना कर रहे हैं ना, तो जो भी इसका मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर होगा। कितना का, 396 का। 396 का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर होगा। अब 396 का मल्टीपल चेक करना तो मुश्किल है, तो पहले ये देख लेते हैं कि ई कितना का मल्टीपल है, इसमें कितना से भाग लगेगा, 6 3 9 9 9 18, एकरा में 9 से भी भाग लगना चाहिए। ठीक है, और इसमें कितना से भाग लगेगा, 11 से लगेगा, 6 3 9, 9 में से 9 गया 0, बिल्कुल इसमें 11 से भी भाग लगेगा। तो वही ऑप्शन होगा जिसमें ये दोनों से भाग लगेगा। क्यों, आर का मान अगर छोड़ भी देते हैं तो जितना भी आंसर क्या होगा, 396 गुना आर, मतलब इससे भी तो गुना हो रहा है, जब इससे गुना हो रहा है तो इससे भी होगा, क्योंकि दोनों आर इतना का मल्टीपल है, 9 गुना 11 का। चेक कर लेते हैं क्या 9 का ही है, 5 3 8 6 14, 14 आ गया तो 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 और 9 5 4 9 9 7 16, ये भी कितना 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 कितना हो गया, 5 5, अबे आ जा, 5 5 10 4 14 4 18, बिल्कुल ये हमारा क्या 9 का मल्टीपल है। आगे चेक कर लेते हैं, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, ये हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है। सिर्फ 9 के मल्टीपल ही हमारा मल्टीपल पर ही हमारा आंसर मिल गया। 11 का चेक करने का कोई जरूरी ही नहीं है। ठीक है, तो यही मेरा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा। तो इस प्रकार से भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आर का मान निकाल के टाइम बर्बाद यहाँ पे करना कोई जरूरी नहीं था। ऐसे आप लोग यहाँ पुट कीजिए, एक्स एगो का x+5, तो उस प्रकार से आर का तो मान निकल जाएगा। ठीक है, पाई का मान 22/7 ही कट पिट जाएगा। लेकिन जब इस प्रकार से क्वेश्चन बन ही रहा है तो हम क्यों ना इस प्रकार से दिमाग लगा के बना सकते हैं। उसमें प्रेशर में ये सब दिमाग काम करेगा जब प्रैक्टिस आप लोग का रहेगा तभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 नंबर, क्या 6 नंबर क्वेश्चन है। 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी होगी। हमें चाल पूछ रहा है कितनी बनाए रखनी होगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, दूरी है 600 बटा समय। समय कितना है, तो समय जो हमारा है वो 10 घंटा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा चाल जो हो जाएगा वो 60 किलोमीटर पर घंटा। कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, क्या है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। पहला 30 गो प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा, तो क्या होगा, पहला प्राकृत संख्या कितना है, 1 है, और शुरू और लास्ट का प्राकृत संख्या कितना होगा, 30 होगा। बीच से तो कोई मतलब ही नहीं है, बोला प्रथम 30 गो, तो 30 गो तो नहीं, ये पहला 1, उसके प्रकार होगा, अगला होगा 2 3, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते 30 गो वाला है, मतलब लास्ट में होगा 30। और ये सब एपी में होगा, क्योंकि सभी क्या लगातार प्राकृत संख्या है। तो माध्य का डायरेक्ट आप लोग को तरीका क्या बताया, अगर एपी में है तो क्या करना है, पहला और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग कर देना है। तो जोड़ेंगे तो 31 में दूसरे भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15.5। कितना आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है 15.5, बिल्कुल हमारा पहला ही ऑप्शन में 15.5 है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है
तो यह धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। और ध्यान रहे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का बात किया, किस चीज का, चक्रवृद्धि ब्याज का बात किया है। क्या बोलता है क्वेश्चन में, 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 1 रुपया था तो 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। 1 से 2 हो गया कितना साल में, 10 वर्ष में, 10 12 में। अब देखिए बिना फॉर्मूला पे सेट किए भी निकाल सकते हैं। 16 गुनी कब हो जाएगा, 1 से 2 हो गया, फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर से कितना 10 साल में, 4 से फिर 2 गुना 8 हो जाएगा कितना 10 साल में, फिर हमको 8 से 16 हो जाएगा, हमको 16 पर ही जाना था ना, फिर 10 साल में। तो टोटल 1 से 16 होने में, 16 गुना होने में कितना साल लगा है, 10 20 30 40 साल का समय लगा। तो 40 साल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 40 साल। तो इतना लिखिएगा तो बन जाएगा। लेकिन बिना लिखे भी चाहते हैं अगर बनाने के लिए तो और भी तरीका है इसी क्वेश्चन का, समझ में आया ना, कि 2 गुना हो रहा था कितना 10 साल में, फिर अगला 2 गुना भी 10 साल में होगा, फिर अगला 2 गुना भी 10 साल में, फिर अगला भी 2 गुना 10 साल में होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अगर दूसरा तरीका जानना चाहते हैं तो 10 साल में क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। दुगुना का मतलब क्या, 2 पे पावर 1 हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 गुना का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर 4 होना है। तो 2 पे पावर 4 कितना दिन में हो जाएगा, तो 1 से 4 4 गुना हो गया, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा डायरेक्ट। 4 गुना कितना हो जाएगा, 40 साल। कितना हो जाएगा, 40 साल। तो डायरेक्ट आप लोग इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग को ये तरीका पसंद आया होगा तो ये भी तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो जरूर अपने सभी दोस्तों को बताएं और शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 9 है। क्या, एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसे 1472 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पहले देख लेते हैं सीपी कितना है। तो कोई भी वस्तु का जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, अपने आप में जो कोई भी वस्तु का जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब जब 20% का हानि होगा तो बेचेगा कितना हम उस चीज को, तो आप बोलिएगा 20% का हानि लेके 80% में बेच देगा। कितने में बेच देगा, 80% में बेच देगा। जब 80% में बेच देगा 20% का हानि लेकिन एक्चुअल में जो बेच रहा है 20% की हानि के साथ 1024 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 1024 में बेच रहा है 20% के हानि के साथ। ठीक है, यहाँ से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% का मान निकाल लेते हैं। तो 1% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10, 1024/80। हमें तो 100 निकालना है क्योंकि सीपी 100% है। तो 100% का क्या करेंगे, अगर हम गुना करेंगे तो 100% बन जाएगा। तो एक रो में गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 20 चौके 80, 20 पचे 100। इसको काटेंगे 4 से, तो 4 का 4 दूना 8, 4 पचे 20 और 4 छके 24। कितना आ गया, 256 आ गया। अब हमें 256 को 5 से जो गुना करेंगे तो ही मेरा क्या होगा, करेमूल होगा। 256 को 5 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 5 दूना 6 पच्चीस 30 के 0, बाकी 3 पचे 25 3 28 के 8, बाकी 2 5 दूना 10 2 12। तो करेमूल जो आ गया वस्तु का कितना आ गया, 1280। ठीक है, 1280। अब बोल रहा है कि अब जो उस बेचेंगे उस वस्तु को कितना बेचना चाहता है, 1472 में बेचना चाहता है। 1472 में बेचेगा तो देखिए कितना का लाभ लेगा, 1472 में बेचेगा तो कितना का लाभ लेगा। इधर हो गया डायरेक्ट हम देखें तो 200 में 8 गया, 192 का लाभ हो रहा है। कोई चीज का क्रय मूल्य खरीदा है 1280 में, बेच रहा है 1492, कितना का लाभ हो रहा है, 192 का। लाभ हमेशा देखते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो हमारा है 108, 1280 है, 1280। लाभ परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब इसको हम काट लेंगे तो चलिए काट ही लेते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, 8 से कटेगा क्या, यही 192 है ना, 192 में 8 से भाग, हाँ 8 दूना 16, 8 चौके 32। एकरा में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 128, 16 8 128। फिर कट जाएगा 8 से, 8 दूना 16, 8 तिया 24। फिर इसको अगर काटते हैं तो 2 पचे 10, तो कितना हो गया, 5 तिया 15। मतलब उसको जो लाभ हो रहा है वो 15% का हो रहा है। कब, जब उस वस्तु को 1492 में बेचता है तो 15% का लाभ होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछे कमेंट करके। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ठीक है, तो देखिए अब इतना का जो मान हमें दिया हुआ है 584 का स्क्वायर जब करते हैं तो बोला गया है कि 341,056 होता है। कितना, 341,056 होता है। ऐसा क्वेश्चन में क्या है कि बोल रखा है।
तो आगे हमें निकालना क्या है, बस इसी में दशमलव लगा हुआ है, फालतू क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए हमें क्या है कि इसका पूछ रहा है वर्गमूल क्या होगा, मतलब इसका अंडर रूट पूछ रहा है। तो इसका अंडर रूट पूछ रहा है, इसका मतलब इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट। तो आप बोलिएगा डायरेक्ट कि स्क्वायर से रूट खत्म, तो 584 हो जाएगा आंसर। लेकिन डायरेक्ट ये आंसर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि अंक दशमलव भी है। कहाँ पे है दशमलव? दशमलव 4 अंक के बाद है। जब 4 अंक के बाद दशमलव है, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो बाहर जब निकलेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा। कितना? 2 अंक के बाद। तो ये हो जाएगा 5.84। कितना? 5.84, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या नंबर लिखा है, क्वेश्चन का नंबर जो एग्जाम आया हुआ था उसको हम इरेज नहीं किए हैं, ऐसे कर सकते थे लेकिन रहने दिए। ठीक है, अब हमें जो ज्ञात करना है, ये निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। क्या इसको बच्चा सरल करे? काफी लंबा टाइम जाएगा। ठीक है, तो उस समय तो आंसर दिखता तो नहीं है ना कि ये आंसर हमें हाइड ही कर देते हैं। ठीक है, ये आंसर तो पता नहीं है कि अब होगा क्या आंसर, तो आखिर बनाया कैसे जाए इस क्वेश्चन को। आप लोग को वैल्यू पुटिंग मेथड बनाया, तो वीडियो को रोक करके वैल्यू पुटिंग मेथड इसी क्वेश्चन का आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसे तो अभी हम बताएंगे ही। अगर एक एक रखते हैं मान अपने मन से, देखिए ए का भी मान 1, बी का भी मान 1 और सी का भी मान अगर 1 रखते हैं तो क्या ऑप्शन कुछ मिलबो करेगा? एक एक रखेंगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए एक एक ही रख लेते हैं। तीनों चीज है ना, तीनों का तीनों मान पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन एक को नहीं दिया है, वेरिएबल तीन तीन को दिया है, तो वेरिएबल पुट कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं। तो 1 हो जाएगा, ये आई हो जाएगा 2 गुना 1 2 और -1 इस ब्रैकेट में हो गया। इस ब्रैकेट में 1 -1 तो जीरो, तो जीरो तो पूरा जीरो, मानी ये जीरो हो गया। जीरो में इतना से गुना करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, बिल्कुल ये पूरा जीरो हो गया। प्लस यहाँ रखेंगे तो 1 -1 पूरा, ये पूरा जीरो, ये चलिए जीरो गुना 2b का मतलब 2 होगा, क्योंकि b का तो मान 1 है। अब प्लस ये पूरा जीरो हो गया, तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो बचा खुचा जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। अब देखते हैं एक हमारा किस किस में आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मानिए कुछ है b स्क्वायर सी स्क्वायर, उससे मतलब नहीं है। अब इस सब का तो मान 1 की है, मतलब 3 आएगा, आ जा 3 आएगा, आ जा 3 3 6, कितना हो गया ये 3 + 3 6 माइनस ये 5 हो जाएगा, -1। तो 6 में से 6 गया तो 0, लेकिन आना कितना चाहिए था 1, मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। जब चेक करेंगे तो जाएगा 2 + 3। ठीक है, यहाँ -4 + 1। जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5 5 1 6 और 6 में से 4 गया तो +2 आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि +2 आ गया। आना कितना चाहिए था हमें? ऑप्शन में 1 आया तो 1 ही आना चाहिए। इसको चेक कर लेती जगह 3 -5 -1 -2। जब सॉल्व करेंगे तो 5 2 7 1 8, 8 में से 3 गया तो आ गया -5। क्या -5 भी सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, ये भी नहीं। अगर ए बी सी का मान 1 रखे तो जो क्वेश्चन में रखे तो 1 आ गया, तो ऑप्शन में भी 1 ही आना चाहिए, वही मेरा आंसर होगा। अगर 2 ऑप्शन में 1 आता तो फिर कुछ और भी मान रख के चेक करते। तो आगे चेक कर लेते हैं। 1 रखेंगे तो 1 + 1 +3, तो 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। 3 + 1 + 1 -5 -1। जब सॉल्व करेंगे 3 3 6 1 7 -6 1 7 5 1 6। जब सॉल्व करेंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, तो 1 यहाँ भी आ गया और 1 यहाँ भी आ गया। तो कौन से ऑप्शन में मैच किया? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है चौथा में मैच किया, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इतना चीज कर सकते हैं। एक वैल्यू रखना बहुत आसान है, इसको सॉल्व करने ज़्यादा आसान है। अब इसको इस सभी को 20 इससे गुना करते, फिर इसको इससे करते, फिर 20 से करते, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। इसीलिए ये तरीका वैल्यू पुटिंग आप लोग बना सकते हैं, अच्छा से आंसर आप लोग को ला के दे देगा ये क्वेश्चन। क्या जीरो भी रख के टेस्ट कीजिए, क्या बहुत क्वेश्चन का जीरो रख के भी जल्दी से आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 12 क्या है? निकालना क्या है? खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? औसत, तो खेल में कितना भाग ले रहा है? 25 गो। देखिए खेल में ले रहा है 25 गो, और योगा में कितना ले रहा है? 15 गो। तो कितना हो जाएगा योगफल? 25 + 15 हो जाएगा 40 गो। 40 आंसर नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, देखिए यहाँ पे कि औसत संख्या कितना होगा। तो औसत 2 गो का देख रहे हैं, तो 2 से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो औसत जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, औसत कितना हो जाएगा? 20। खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? दो कोण पूरक हैं। बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 डिग्री कम है तो बड़ा कोण।
अब देखिए दो को कोण पूरक क्या होता है, पूरक का मतलब एक कोण अगर दो कोणों का योगफल 180 डिग्री, अगर एगो एक्स तो दूसर जो हो जाएगा वो 90 - x, यही होगा पूरक का मतलब तो यही होगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, मानिए हम मान लेते हैं एगो एक्स, मतलब पूरक का मतलब मान लेते हैं एगो एक्स है दूसरा वाई है, ऐसा समझने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 कम है। छोटे जो छोटा बड़ा का जो कोण है यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बाई है, बड़ा है, क्या है, बाई को हम बड़ा मान लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला है बड़ा जो कोण है छोटे कोण के माप से, छोटे का 5 गुना है बड़का, 5 गुना तो छोटका में 5 से गुना करेंगे तभी तो बड़का के बराबर होगा। सिर्फ 5 गुना नहीं बोला है, बोला है 5 गुना से 6 कम है। कौन, ये 6 कम है 5 गुना से, एकरा में 5 गुना से 6 कम कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। और अभी बोले आप लोग को पूरक का मतलब एगो एक्स तो दूसरा हो जाएगा क्या, 90 - x। ठीक है, 90, एगो एक्स तो दूसरा जो हो जाएगा वो 90 - x हो जाएगा। तो यहाँ बाई मानेंगे नहीं, दूसरा जो हम कितना मान लेंगे, 90 - x, कितना 90 - x मान लिए। चलिए बाई की जगह 90 - x रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा 90 - x आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बड़ा कोण क्या होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर आ जाएगा 5x - 6 और बराबर हो जाएगा 90 - x। ठीक है, अब x इधर आके जुड़ जाएगा तो 5 एक कितना हो जाएगा 6x, बराबर हो जाएगा 90 6 96। जब काटेंगे 16 छके 96, तो x का जो मान आ गया वो हमारा 16 आ गया, कितना 16। क्वेश्चन पूछा है बड़ा कोण, बड़ा हम किसको माने, इसको माने 90 - x को, तो 90 - 16, जब 90 में से 16 जाएगा 10 गया तो 80, 6 गया तो 74, तो 74 डिग्री हो जाएगा बड़का कोण, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, देखिएगा क्या है, एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना बड़ा हुआ पेड़, ठीक है, कितना पेड़ बड़ा हुआ ये पूछा है। सबसे पहले एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, पेड़ का शिखर मान लेते हैं ये क्या है, पेड़ है, इतना बड़ा, इतना वो पेड़ है, ठीक है, उतना बड़ा नहीं, इतना इतना वो पेड़ है, ठीक है। तो और जमीन कहाँ, पेड़ कहाँ पे होगा, जमीन पे, तो यहाँ पे हम जमीन बना लेते हैं, क्या, ये जो बना लिए यहाँ पे जमीन बना लिए, ठीक है, इतना, हाँ ठीक है, बाद में कर देंगे छोटा। ठीक है, आगे, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 30 डिग्री की दूर पर स्थित एक बिंदु से 30 मीटर है। यहाँ पर एक बिंदु है, कितना दूर पर स्थित है, वो 300 मीटर की दूरी पे है, 300 मीटर। और पेड़ के शिखर के जो पेड़ के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर जो बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है इसी क्वेश्चन में, देखिएगा आगे, कहाँ गया, जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो अब पेड़ क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो अब पेड़ का कलर हम कर देते हैं, जितना वो बढ़ा है ना उसका अलग कलर का, इस कलर का कर देते हैं, लाल। अब जो पेड़ इतना बढ़ गया है, मान लेते हैं कि पेड़ पेड़ जो हमारा बढ़ गया है वो इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ने के कारण इसी बिंदु से जो उसका उन्नयन कोण है, इसी बिंदु से अब 60 डिग्री, यार इसी बिंदु से इसका, इस बिंदु से उन्नयन कोण अब 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, ये उन्नयन कोण जो हो गया है अब 60 डिग्री का हो गया है, 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन पूछा कितना बढ़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान पूछा है, एक्स का मान। तो चलिए निकाल लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन के थ्रू क्या, थीटा का जो रेशियो आप लोग को बताए हैं कि नहीं, तो इस प्रकार से निकालिए। पहले इस त्रिभुज में चलिए, देखिए यहाँ पे समझना है, एग्जाम में डायरेक्ट करना है। ठीक है, इस त्रिभुज का देखिएगा सबसे पहले, इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में क्या मान कितना है, 60 डिग्री है ना, मान जो है वो 30 डिग्री है। तो 10 30 का मान डायरेक्ट कितना लिख दे, 1/√3 लिख दे क्या, तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो हम यहाँ से यहाँ तक का लंब कितना मान लेते हैं, अपने मन से 22 मान लेते हैं। ठीक है, तो लंब है 22 बटा आधार कितना है, 300 दिया हुआ है। जब कोना सॉल्व करेंगे तो कौन 22 बराबर जो आ जाएगा, 22 बराबर इधर 300/√3 कितना आ जाएगा, 22 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 300/√3। ठीक है, 300/√3, जब कटे कट जाएगा ये कैसे, 300 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिए लिख सकते हैं √3 गुना √3, ये 3 हुआ, गुना 100, ये सभी आप लोग समझ सकते हैं, इतना लिखने का कोई जरूरी नहीं था। ये कट जाएगा तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 100√3 आ गया, कितना 100√3 आ गया इसका मान। चलिए इसका मान 100√3 आ गया, इसको हम यहाँ से कर देते हैं छोटा। ठीक है, इसका जरूरी पड़ेगा आगे। चलिए इसका मान 100√3 आ गया।
आगे की हम अगर बात करें तो अब पूरा ले लेते हैं, तो पूरा लेंगे तो पूरा कौन लेंगे, कितना 60 डिग्री का, तो टेन 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा टेन 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा अब x प्लस बाई हो जाएगा, पूरा ले रहे हैं ना तो पूरा ले रहे हैं तो x प्लस बाई बटा आधार कितना है 300, आंसर यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालना है, बाई का मान तो पता है, तो बाई का मान 100√3 है, देखिए है, तो कोना कोनी गुना कर देंगे हो जाएगा 300√3 बराबर x प्लस बाई का जो मान है वो 100√3 है, कितना है 100√3, तो x बराबर जो आ जाएगा घट के उधर तो 200√3 आ जाएगा, तो पेड़ में कितना का बढ़ोतरी हुआ है 200√3 का बढ़ोतरी हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं मेरे भाई समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि की जाती है, तो इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए पहले बात की क्या होता है, एक चीज आप लोग के दिनों बताए थे, जो हम खपत में गुना करते हैं, डायरेक्ट समझिए 10% का कमी होता है किसमें, कर में, मतलब 10% का कमी का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है तो आप लोग बोलिएगा 1/10 होता है, मतलब पहले 10 था तो अब 10 का 10% एक का कमी हो गया, मतलब अब जो है उसका दाम 9 हो गया, 10% का कमी हो गया, लेकिन खपत में वृद्धि हो गया, किसमें, खपत में 20 का वृद्धि हो गया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है, 1/5, मतलब 5 का चीज था तो 5 का 20% एक होता है, एक का वृद्धि तो 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए अगर यहाँ से देखें तो अगर दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल इसका मूल्य आ जाएगा, कुल मूल्य आ जाएगा, दोनों का योग गुना कर देंगे, जो ये हमारा क्या था खपत था, खपत में गुना कर देंगे जो उसका दाम है उससे, प्राइस से, तो हमारा टोटल आ जाएगा, मतलब बोले तो खपत में गुना कर देते हैं जितना भी हमारा इसका प्राइस है उससे, तो कुल मूल्य आ जाएगा, कुल मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ गुना करेंगे 10×5 = 50 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 54। अब देखिए कितना का वृद्धि हुआ है, तो 4 का वृद्धि हुआ है ना, 4 का, कितना पर 50 पर ना, तो 50 पर 4 का वृद्धि हुआ है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, जब इसको काटेंगे तो 50 दूना 100, 4 दूना 8%, कितना 8% का ओवरऑल क्या होगा, वृद्धि होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था सभी पेपर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक गांव के 10% ग्राम निवासियों का मृत्यु हैजा की बीमारी के दहशत फैल गया हो जाने से, मतलब हैजा से हो जाने पर दहशत फैल गई। ठीक है, सही पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है कि एक गांव में 10% निवासियों की जो मृत्यु हैजा के हो जाने पर दहशत फैल गई। 10% निवासियों की जो मृत्यु हैजा की बीमारी से मानिए हो गया। ठीक है, इस दौरान शेष 25% बोल दिया ना, मतलब टोटल अगर मानिए एक्स था आदमी। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। निवासियों ने गांव छोड़ दिया, 25% उस कारण डर से छोड़ दिया, 25%, तो घट के कितना हो गया 4050। तो मतलब शुरू में कितना था वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए ना कि मूल निवासी की संख्या कितना था, तो मान लेते हैं मूल निवासी x था, तो पहले क्या हुआ कि 10% मर गया, तो बचा कितना 90%, तो शेष तो इतना ही बचा। बोला क्वेश्चन में कि शेष का 25% गाँव छोड़ दिया, तो इसका 25% गाँव छोड़ दिया तो बचा कितना, तो बचा 75%, 75/100। और बोला है ओरिजिनल में जो बचा हुआ है नंबर में, ओरिजिनल नंबर वो 4050 बचा हुआ है, बस काट देंगे आंसर आ जाएगा 25 × 75, 25 × 100, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये जीरो नहीं करते, ये जीरो से ये जीरो खत्म कर देते हैं। ठीक है, 9 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 का 9 चौके 36, 9 5 45। ठीक है ना, 9 चौके 36, 9 5 45। 3 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, कितना आ गया 15। तो x बराबर जो आ जाएगा 15 चौके कितना हो जाएगा 60, तो 60 आ गया, और 2 को जीरो उधर हो जाएगा तो गुना हो जाएगा। मतलब शुरू में जो आदमी था टोटल निवासी वो 6000 था, कितना था 6000 था। मूल निवासी कितना था 6000 था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, इस 16 नंबर का तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दूसरा तरीका से जो पूछा गया था 25 के शिफ्ट में भी करवाए थे, बस तरीका दूसरा था पूछने का। क्वेश्चन का क्या है, 2.25 लीटर की आम के पेय की बोतल में से 45 मिलीलीटर के कितने छोटे गिलास भरे जा सकते हैं। अब देखिए कितना मिलीलीटर का है, 2.25 मिलीलीटर है, अगर लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे
मिलीलीटर, लीटर है ना, तो आप मिलीलीटर में बदल देते हैं, तो 1000 से गुना करेंगे, मिलीलीटर हो गया। इतना से हमको बनाना है क्या गो है, तो संख्या निकालना है, तो संख्या निकालेंगे तो बड़का हम छोटका से भाग कर देंगे। छोटका क्या 45 मिलीलीटर वाला है 45, अच्छा इसका दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा। कटेगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 45 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 पचे 45, ये 9 9 पचे 45, 5 से पचे 25, गुना करेंगे 5 दे 50, तो 50 गो टोटल कितना छोटा का गिलास भरे जा सकते हैं, क्या गिलास 50 को गिलास, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। कौन कौन है, अमिता है, अमिता है, तो अमिता शॉर्ट में लिखिए, ठीक है, अमिता है। और दूसरा अमृता है, अमृता है, ठीक है, अमृता है। क्वेश्चन में बोला है अब अमिता जो है अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, अमृता से बड़ी है, अमृता अगर एक्स है तो ये x+2 है, अमृता से बड़ी हो गई, ठीक है। आगे बोला है क्या, अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है, अमिता के पिता की आयु जो है इसके पिता की आयु, ठीक है, अमिता के पिता, तो AM का पिता लिख देते हैं, अमृता अमिता, अच्छा AT अमिता के पिता, तो एक बगल में लिखते हैं, तो अमिता के जो पिता है, अमिता का पिता, अमिता नया क्या है, आई नया है, अमिता का जो पिता है वो क्या है, क्वेश्चन बोला अमिता से दोगुना है, मतलब एक से दोगुना आयु का है, मतलब एक फादर जो हो जाएगा वो 2 × X+2 वर्ष का, कितना 2 × X+2 वर्ष का हो जाएगा। कोई हानि परेशानी यहाँ तक तो आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दोगुनी है, तो अमृता की आयु उसकी बहन से दोगुना है, तो अमृता की जो सिस्टर है, ये अमृता की सिस्टर क्या है, इससे दोगुना है अमृता की आयु, तो अगर बहन कितने साल की होगी, तो अगर बहन x/2 साल की होगी, तभी तकरा में 2 से गुना करेंगे, देखिए अमृता का आ गया x, मतलब अमृता की बहन जो हो जाएगी x/2 साल की हो जाएगी। आगे आगे बोला है अमृता के पिता की आयु, अमृता के पिता की आयु कहाँ, अमृता की, अमृता यहाँ इसके पिता की आयु तो लिखे नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अमृता के फादर का, ये अमृता का फादर है M, ठीक है। अमृता के पिता की आयु अमृता की बहन की आयु से में दोनों में अंतर जो है वो 43 वर्ष का है, इस दोनों में एकड़ और एकड़ का जो अंतर है वो 43 वर्ष है, ठीक है। अगर फादर का हम अपने मन से अगर मान लेते हैं बाई मान लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अमृता के पिता, अमिता नहीं, अमृता नहीं, अमिता, अबे यार अमिता के पिता, जिसको हटाओ, अमिता के पिता, अमिता के पिता की आयु, तो अमिता के पिता कितना साल का है, तो 2 × X प्लस, गुने नहीं कर दें, तो अमृता का जो पिता है वो 2x+4 साल का है, इसका और इसकी बहन का जो अंतर है, इसकी बहन का x/2, इसकी बहन के जो आयु का अंतर है वो 43 वर्ष है, कितना है 43 वर्ष है। तो क्वेश्चन पूछा अमिता और अमृता की आयु का योग, हमें इस दोनों की आयु का योग बताना है, तो इस दोनों की जब आयु का योग करेंगे, इसका मतलब हमें बताना है 2x+2 बताना है, ठीक है, 2x+2 बताएंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, x का मान निकलेगा, ठीक है। आसान तरीका करने के लिए सब में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 हट जाएगा ना, एलसीएम तब लेना नहीं पड़ेगा, पूरा में 2 से गुना कर देते हैं, जब इधर की तो इधरों करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4x, 4x प्लस 4 दूना 8 माइनस x बराबर जो हमारा हो जाएगा 86 हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं, 4x में x गया 3x, 8 उधर जाके घट जाएगा, जब 8 घट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, क्या बिल्कुल 78 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो x का मान हो जाएगा 26 तिया 3 का 8 से 15, 3 दूना 6 3 6 26 तिया 78, x का मान 26 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, 2 × 26+2, तो 26 दूना 52 प्लस 2 मतलब 54 वर्ष का हो जाएगा दोनों का योगफल, अमिता और अमृता के जो आयु का योगफल हो जाएगा वो 54 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत भी है तो आप लोग कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स में, डेली आप लोग को हम करवाते हैं, और ध्यान रहे आप लोग को करवाएंगे भी डेली, और बस आप लोग को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल आप नहीं करते हैं, ठीक है, तो जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये वीडियो को रोक करके चाहे तो आप लोग खुद से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इससे हम अगर टाइम देना चाहें तो हम भी यहाँ पे आप लोग को टाइम दे सकते हैं, ठीक है, टाइम अगर हम ही देना चाहिए 1 मिनट का टाइम है, बस आप लोग को बना के कमेंट कर देना है इसका आंसर, उसके बाद तो हम करवा ही देंगे क्वेश्चन को। टाइम 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 ये हमारा टाइम नहीं, ये नहीं, ये है, ठीक है, 1 मिनट का बस टाइम आप लोग को हम देते हैं, उसके बाद आप लोग को ये क्वेश्चन बना के बता देना है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड,
ठीक है, तो आप लोगों को 1 मिनट का समय मिला है, टाइमर हम सेट कर दिए हैं, बस आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और हम ऐसे वीडियो को रोक दीजिएगा तो टाइमर देने का मेरा कोई मतलब नहीं है। स्टार्ट नहीं हो, हाँ स्टार्ट हो गया स्टार्ट। अब आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए और बनाइए। कहीं भी दिक्कत होता है तो हमसे पूछ सकते हैं। पहले आप लोग बनाइए, फिर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, 28 सेकंड बचा हुआ है, आप लोग को बनाना है। क्या है, हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 38 है। इसके विकर्ण की लंबाई 22 है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आप लोग को हम कुछ नया चीज आप लोग फॉर्मूला लिखा देंगे कि सब दिन के लिए हो जाएगा, उसको आप लोग को याद रख लेना है। नया एक मस्त फॉर्मूला भी साबित करेंगे आप लोग को सामने। ठीक है। बस 4 सेकंड है। ठीक है, टाइम आउट होता है। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 38 है। मतलब L प्लस बी प्लस एच, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का जो योगफल है वो 38 है। ठीक है, और इसके विकर्ण का लंबाई मतलब समझ में आता है ना। इसके विकर्ण लंबाई L² प्लस B² विकर्ण का लंबाई होता है प्लस H² का अंडर रूट। L² प्लस B² प्लस H² का अंडर रूट। विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट L² प्लस B² प्लस L²। उसका जो मान दिया है 22 दिया हुआ है। अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर हम ये रूट हटा दें इस साइड से तो क्या उधर जाके स्क्वायर नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। जो चीज दिया था वो आप लोग के सामने है। अब क्या करें, इतना ही दिया हुआ है, क्या दोनों तरफ वर्ग करें? तो बिल्कुल वर्ग करके निकाल लेंगे, लेकिन हम फॉर्मूला ही साबित करते हैं आप लोगों के लिए, समझिएगा। ठीक है, तो ये जो होता है L प्लस बी प्लस एच, क्या है, भुजाओं का योगफल। ठीक है, हाँ बोल सकते हैं तीनों साइड के भुजाओं का योगफल। अगर हम दोनों मान लेते हैं इसका m है। ठीक है, अभी हम नाम लिखेंगे, पहले अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। मान लिए बराबर जो है LBH है किसके, m तीनों भुजाओं के योगफल के, ये बराबर है इतना के। अब अपने मन से क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, M² बराबर हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H²। क्या दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, मतलब इधर भी वर्ग कर दिए और इधर भी वर्ग कर दिए। तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहता है प्लस 2 इंटू AB प्लस BC, तो LBBH प्लस HL। फॉर्मूला तो यही होता है LBBH HL। ठीक है, अब देखिए इसमें सब चीज़ हमें पता है, हम यही तो ज्ञात करना है। क्या होता है, यही ज्ञात करने का मतलब क्या है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस, यही तो हमें ज्ञात करना है। और इस सभी का मान हमें क्या है इसमें दिया हुआ है। और ये क्या है, ये हमारा है A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इतना ही तो। अच्छा किसके बराबर फॉर्मूला लिखाना है, तो ये जो हम फॉर्मूला लगाए हैं M² का मतलब किसके बराबर हम साबित किए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो हम साबित किए हैं वो L प्लस बी प्लस एच ही लिख देते हैं, एम उम नहीं मानते हैं। L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसी चीज को जब आप लोग को बोलना हो किसी में फॉर्मूला, तो इसका याद रखिएगा, तीनों भुजाओं के योगफल का स्क्वायर, भुजाओं की योगफल का स्क्वायर या फिर हाँ बराबर होता है, वो होता है विकर्ण। विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है, विकर्ण का मान जो भी आएगा विकर्ण का स्क्वायर प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना के बराबर होता है, तीनों भुजाओं के योगफल के स्क्वायर के बराबर। ये फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, जो आप लोग को बताया गया होगा ये क्लास में, जब आप लोग कर रहे होंगे 3D का क्लास तब। तो चलिए हम मान बैठा देते हैं। तो तीनों भुजाओं का योगफल डायरेक्ट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 38 दिया हुआ है। तो क्या 38 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, 38 का स्क्वायर। लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा, यहाँ भी स्क्वायर नहीं करना है, टाइम बर्बाद। और भी तरीका यहाँ पे समझाएंगे। बराबर ये तीनों का मान कितना दिया हुआ है, L² B² H² का, इसका जो मान है वो 22 का स्क्वायर। अच्छा इधर 22 का स्क्वायर है, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -22 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, बिल्कुल। यही तो हमें ज्ञात करना है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो अब इसी का सॉल्व कर देंगे, तो A² माइनस B² बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 38 प्लस 22, A प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा A माइनस बी, मतलब 38 माइनस 22, वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये बराबर ये जब करेंगे 38 22 38 40 40 20 60, 60 गुना कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 6 और 1 16, 16 6 के 96, कितना हो जाएगा 960।
तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 960 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कोई बच्चा गलती से अगर काट देना इसको तो 480 आंसर वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। उसी पे हमें यहाँ पे बैठा के आंसर को निकाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो अगला हमारा है 20 नंबर, क्या है? 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष है। कब? 3 साल पहले का है। तो पहले देखिए ये क्वेश्चन बोला है 3 वर्ष पहले बोला है ना, कितना है? 19 वर्ष है। 6 सदस्य का 6 गो आदमी है, समझिए ना, 6 गो आदमी है, जेकर की औसत आयु कितना है? 22 है। एक बार 22 बोल दे कैसे? 3 साल पहले 19 है तो अभी कितना होगा? तो अभी 3 साल के पहले मतलब 3 साल पहले 19 था, तो वर्तमान में जो हो जाएगा उसमें 3 जोड़ देंगे, क्योंकि 3 साल पहले 19 था ना, तो अब जो है 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो एवरेज में अगर समय में जितना का वृद्धि होगा, एवरेज में भी उतना का ही वृद्धि होता है, क्योंकि 6 आदमी का अगर 3 3 साल बढ़ा होगा ना, तो टोटल जो एवरेज हो जाएगा अभी वर्तमान में प्रजेंट में हो जाएगा वो 6 आदमी का हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना? 6 आदमी का जो एवरेज हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। जब यहाँ से योगफल निकालेंगे 6 आदमी का योगफल तो हो जाएगा 22 × 6। प्रजेंट में उसके आयु का जो औसत आयु का योगफल जो आ जाएगा कुल आयु का, वो हो जाएगा 6×2 = 2 बाकी 1 6×2 = 132 आ जाएगा। इसको हम ट्रिक पे नहीं बना रहे क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार से निकल सकता है। बाद में एक लड़के के जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी, ठीक है। तो लड़के की आयु क्या है? अब देखिए उसके बाद एक लड़का का जन्म हुआ तो क्या आदमी हो गया? 7 गो। अभी भी जो उस परिवार का औसत आयु है वो पहलुकबे इतना है। पहले कितना था? 19 था ना, तो अभी वो 19 है। तो इसको गुना करेंगे 19 सत्ते कितना हो जाएगा? 133। तो एगो जो बढ़ा है ओकर कितना आयु होगा? तो देखिए तो इस 32 पहले था, एगो नयका का जन्म हुआ तो 33 हो गया। तो कितना? 1 वर्ष, मतलब एगो आदमी आने से 1 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब वो जो आदमी है वो कितना बच्चा जो है 1 वर्ष का है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, क्या है? सह अभाज्य संख्याओं के समुच्च का महत्तम समावर्तन किसके बराबर होगा? मतलब सह अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो डायरेक्ट जब भी आप लोग को बोले सह अभाज्य संख्या, क्या बोले? सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या जैसे ही बोल दिया तो आप लोग को याद रखना है कि 2 गो संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाता है जब उसका HCF कितना हो? 1 हो। तो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। ये क्लास 10th का जो मॉडल पेपर अभी फिलहाल आया उसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को 2100 क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। टोटल जो है आज हम लोगों ने 21 क्वेश्चन किया, टोटल 21 क्वेश्चन था। ये जो हमारा था वो 26 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का था। अब जो हम कल करने वाले हैं 26 का थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। और आप लोग का एग्जाम टेक्नीशियन या मतलब जेई का जो है जूनियर इंजीनियर का, उसमें अभी 20 के मतलब 15 के बाद ही है ना। तो हमारे पास जो समय हो जाता है अभी 9 है, 9 6 है, 6 दिन में सब शिफ्ट नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो अब कोशिश आप लोग जो कमेंट किए थे उसके अनुसार भी एक दिन में 2 करने का हम कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम तक खत्म भी करना है ना टेक्नीशियन या जेई का जो एग्जाम होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि PDF तैयार करके एक दिन में 2 करवा दें, सुबह और शाम। ऐसे जितना भी करवाते हैं उसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।